इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है महिला मंडल बैंक एनक्लेव श्री दिगंबर जैन मंदिर, बैंक एनक्लेव श्री राजेश जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र अंकित जैन, बहू कनिका जैन, पुत्री अंकिता जैन, पोती अहाना जैन, बी 159 प्रियदर्शनी विहार, दिल्ली। AK जैन, पीयूष जैन, रेखा जैन, पद्मावती ज्वेलर्स, बैंक एनक्लेव, दिल्ली। डॉक्टर दीप्ति जैन, डॉक्टर सुधीर जैन, श्री संजय जैन, ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, पार्ट 1। वीरेंद्र कुमार जैन, संगीता जैन, अनुभव जैन, भावना जैन, अनुज जैन, प्राची जैन, जिशा जैन, आव्यान जैन, इवान जैन, 115 बैंक एनक्लेव, दिल्ली। वैसे सभी शुभ लक्षण जो हैं दोनों हस्त और दोनों पाद में होते हैं, दोनों हाथ में और दोनों पैरों में। सारे के सारे 1008 जो शुभ लक्षण होते हैं, शुभ चिन्ह होते हैं, लांछन होते हैं, शुभ प्रतीक होते हैं, वो सारे के सारे प्रतीक हमारे पुत्र के शरीर अंग में होंगे, जिससे हमें ये ज्ञात होगा ये कितने महान आत्मा पैदा हो रहे हैं। दाहिने पैर के अंगूठे में एक चिन्ह होता है, उसी चिन्ह से, उसी लांछन से, उसी लक्षण से तीर्थंकर की पहचान होती है। ये इस नाम से पुकारे जाएंगे। रूप तो सबका एक सा दिखेगा, लेकिन पहचान किससे होगी? जब प्रतिमा आदि बनेगी, जिन बिंब बनेगा, तो किससे पहचान करते हैं? चिन्ह से। आपके हाथ में कुछ है कि नहीं प्रतीक? कुछ, किसी के हाथ में स्वस्तिक, किसी के हाथ में शंख, किसी के हाथ में मछली। ऐसे शुभ शुभ 108 जो होते हैं वो शुभ चेतन रूप वाले होते हैं, बाकी अचेतन रूप लक्षण पूरे उनके शरीर में पाए जाते हैं। ये प्रतीक है रज पंकज में ताल अनोखा। रज से, पंकज से ताल एक अनोखा दिखा, उसका मतलब है लक्षण व्यंजन से युक्त हमारा पुत्र होगा। गर्जन करता सिंधु लगामी, नव केवल लब्धि का स्वामी, मणिमय सिंहासन बतलावे, पुत्र त्रिलोकी नाथ कहावे, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। गर्जन करता हुआ लहरें उठ रही हैं समुद्र की उछाल। उस समुद्र में हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। समुद्र में गहराई होती है, समुद्र में मंथन होता है, समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, एक आती हैं एक जाती हैं, और उस गंभीर समुद्र में क्या क्या छुपा हुआ है, इसे बोलते हैं रत्नाकर। क्या बोलते हैं? समुद्र रत्नाकर। रत्न का आकर, रत्न का स्थान, जहां पर अनमोल अनमोल रत्न छिपे होते हैं, ऐसा गर्जन करता हुआ समुद्र हमारा बालक भी दिव्य ध्वनि की गर्जन करता हुआ नव केवल लब्धि से सहित होगा, जिसके अंदर रत्न छिपे होंगे। छायिक दर्शन, छायिक ज्ञान, छायिक चारित्र, दर्शन लाभ, भोगो भोग, वीर, ऐसे जो है 9 लब्धियां होती हैं। तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में पढ़ना, 9 लब्धियां होती हैं। उन लब्धियों का स्वामी कौन होगा? बोलो। एक बात हम बताना चाहते हैं, 9 लब्धियों में से एक लब्धि छायिक दान होती है। कौन सी होती है? छायिक दान। जिनके पास जाने से सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है, वो छायिक दान होती है। अभी तक हमने सिर्फ एक ही गुणों की चर्चा की है। संसार में भगवान वीतरागी होते हैं, भगवान वीतरागी होते हैं, भगवान कुछ नहीं देते हैं, ये वाली बात कही जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्वथा ऐसा नहीं है, सर्वथा ऐसा नहीं है। छायिक दान होता है। समो शरण में जो भी व्यक्ति जाता है उसे भूख लगती है क्या? बोलो, किसका प्रभाव है?
समोसरण का, बोलो समोसरण का प्रभाव है? नहीं, समोसरण का प्रभाव नहीं है। जड़ का क्या प्रभाव? समोसरण का प्रभाव नहीं है। वहां जो बैठे तीर्थंकर, अरहंत, जिनेंद्र भगवान है, महावीर स्वामी हैं, उनकी आत्मा में जो शक्ति प्रकट हुई है, छाये दान की शक्ति प्रकट हुई है कि यहाँ आने वाले व्यक्ति जो है उसे भूख न लगे, उसे प्यास न लगे। कितनी शक्ति का प्रभाव है, देखिए कितनी वर्गणाओं का प्रभाव है। उनके शरीर की, आत्मा की शक्ति का प्रभाव अभिव्यक्त हो रहा है चारों तरफ। भूख नहीं लगती है, समोसरण में भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है। समोसरण में किसी का मरण नहीं होता है। आप कब तक बैठे रहो, लेकिन उसमें मरण नहीं होता है। ये किसका प्रभाव है? और कोई अंधा हो तो उसकी आंखें आ जाती हैं, कोई बहरा आ जाए तो वो सुनने लग जाता है, कोई लंगड़ा आ जाए तो चलने लग जाता है। पता है कितनी सीढ़ियां होती हैं समोसरण में चढ़ने के लिए? बोलो 20,000। और सीढ़ियां वो होती चांदनी चौक वाली। हाँ, कौन रहे चांदनी चौक? बताओ जरा, कितने लोग रहे चांदनी चौक वाले? घुटने टेढ़े हो जाते हैं, 1-1 फुट वाले हैं। हाँ, इतने बड़े खड़े खड़े 1-1 फुट वाली होती हैं। 20,000 फुट जाकर के वो 20,000 सीढ़ियां होती हैं। समझ में आया ना? और कैसी सीढ़ियां होती हैं? एक में कदम रखो तो सीधे वहां कहां पहुंच जाते हैं? अरे मेट्रो वाली, क्या बोलते हो उसको? जो भी है तुम बोल लो। अंतर मुहूर्त में संवेद शिखर चढ़ो तो कितनी मेहनत लगती है, कितनी ताकत लगती, कितना श्रम, कितना परिश्रम लगता है। और यहां तो जैसे ही कदम रखा और सीधे अंतर मुहूर्त में 20,000 सीढ़ियां पार करके 12वें कोटि में पहुंच जाते हैं हम लोग। 12 सभा में पहुंच जाते हैं, समोसरण पहुंच जाते हैं। तो लंगड़े का को क्या होता होगा? भैया, प्रभु के समोसरण में पैर रखते ही लंगड़े भी जो सही हो जाते हैं। क्या प्रभाव है? उनकी दृष्टि जहां तक पड़ती है वहां तक सुविच्छ हो जाता है। कितने योजनों तक? बोलो अम्माओ, सब पढ़ी लिखी है। हाँ, 12 योजन। कितने योजन? हाँ, योजन 2 प्रकार का होता है, एक लघु योजन और एक 4 कोस का लघु योजन और 2000 कोस का महायोजन। 1 कोस 2 मील का, 1 मील 1.5 किलोमीटर का। अब लगा लो कितना है। इतनी दूर तक उनकी दृष्टि पड़ती है। बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? मंदिर में भगवान की दृष्टि बाहर जाना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है? जितनी दूर प्रभु की दृष्टि जाएगी वहां वहां तक सुविच्छ रहेगा, अकाल नहीं पड़ेगा, दुर्भिक्ष नहीं होगा, किसी का अकाल मरण नहीं होगा। हर समय हरियाली रहेगी, शांति रहेगी, वातावरण बहुत सुंदर रहेगा, हरियाली और खुशहाली सब बना रहेगा जहां जहां भगवान की क्या पड़ती है? दृष्टि पड़ती है। प्राचीन प्रतिमाएं देखना, भगवान की दृष्टियां खुली मिलेगी। आप देखना जितने भी प्राचीन प्रतिमाएं हैं, क्यों? नासाग्र दृष्टि जो है वो नासाग्र दृष्टि प्रभु की मुनि अवस्था की होती है। किसमें? आंख बंद करके कभी ध्यान मत करना, कभी ध्यान नहीं होगा, भटकते रहोगे, अंधेरा छा जाएगा, कुछ दिखेगा नहीं, कुछ चिंतन में नहीं आएगा, मन चंचल हो जाएगा, यहां वहां भागेगा। प्रभु से सीखो। मुनि अवस्था में किसी दृष्टि रखते हैं? छवि वीतरागी नयन मुद्रा दृष्टि नासा पे धरी। दृष्टि किस पर? नासा। बोलो ना आशा। कौन कौन सी आशा पाल रखी तुमने? जो तुमने आशाएं पाली है, महावीर स्वामी कहते हैं उस आशा में निश्चित निराशा होगी। अपेक्षा रखोगे
तो संसार में तुम्हारी उपेक्षा होगी। इसलिए कोई अपेक्षा नहीं, कोई उपेक्षा नहीं, कोई आशा नहीं, कोई निराशा नहीं। देखते नहीं हो जब लोग मरते हैं तो उनकी आंखों से आंसू टपकते रहते हैं। एक व्यक्ति रुमाल पकड़ के बैठ जाता है, क्या करता है? कितनी आशाएं ली थी जीवन में, पर वो सब आशाएं धरी रह गई। निराशा में मरता है व्यक्ति। आशा से जन्म लेता है और निराशा से दुखी रहता है, जीवन भर दुखी रहता है। महावीर स्वामी कहते हैं वो आशा छोड़ो, संसार की आशा छोड़ो और नासा हो जाओ। क्या हो जाओ? वो वाले ना समझ जाना, इसरो वाले, अपन इस नासा। तो आंख बंद करोगे ध्यान नहीं लगेगा, आंख को नीचे रखो, दृष्टि को नीचे रखो, फिर आप तत्व चिंतन करो, आपका मन लगेगा, ध्यान में मन लगेगा। और जैसे ही केवल ज्ञान होता है, प्रभु को केवल ज्ञान होता है, महावीर को केवल ज्ञान होता है, आंखें खुल जाती हैं। क्या हो जाती है? अर्ध मिलित जो आंखें थी वो पूर्ण रूप से आंखें खुल जाती हैं। अब पूरे जीवन पर्यंत, आयु पर्यंत तक आंख झपकेगी नहीं। आंख झपकती है हमारी इच्छा से, हाथ भी उठता है तो हमारी इच्छा से। प्रभु का चलना, प्रभु का बैठना, प्रभु का बोलना, ये सब स्वभाव होता है, स्वभाव से होता है, इच्छा से कुछ भी नहीं होता है। इसलिए उनकी दृष्टि खुली होती है। और ऐसी दृष्टि खुली जब प्रभु की प्रतिमा बनाते हैं और जितनी दूर तक दृष्टि जाती है, आड़ नहीं आती है, वहां के उतनी दूर तक, उतने योजनों तक सुविक्ष ही सुविक्ष होता है। कह रहे हैं नवलिद्धि का मालिक, छायक दान उनके पास होता है। ध्यान रखना, प्रभु के पास जाकर के क्या नहीं मिलता है? बोले संसार का समस्त सुख मिलता है, चक्रवर्ती जैसे पद मिलता है, इंद्र की विभूति मिलती है, तो कौन कहता है भगवान के पास क्या नहीं मिलता है? और कौन कहता है कि भगवान तुम्हारे बुलाने पर नहीं आते हैं? कौन कहता है भगवान आते नहीं? कौन कहता है भगवान आते नहीं? गौतम स्वामी सा तुम बुलाते नहीं, गौतम स्वामी सा तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? कौन कहता है भगवान खाते नहीं? चंदन वाला सा तुम नहीं, चंदन वाला सा तुम खिलाते नहीं। कौन कहता है महावीर सोते नहीं? कौन कहता है महावीर सोते नहीं? त्रिशला माता सा तुम नहीं, त्रिशला माता सा तुम। भगवान से अपनी लगन लगाओ। जो जितनी लगन लगाता है वो उतने करीब पहुंचता है। जिसको जिस चीज पर लगन होगी, महावीर स्वामी कहते हैं, जिसको जिस चीज पर लगन होगी वो या तो तुम तक पहुंच जाएगी या तुम वहां तक पहुंच जाओगे। ये सिद्धांत है आश्रम का। आप लगन लगाइए, प्रभु से लगन लगाइए। यहाँ पर देखा आपने 9 केवल लब्धि के स्वामी होते हैं, ठीक है ना? और मणिमय सिंहासन, कौन सा सिंहासन देखा? हे प्रिय, हे बल्लभ, ये तुमने मणिमय सिंहासन देखा है। सिंहासन क्या होता है? जिससे शासन किया जाता है। आसन से शासन होता है। जिसका आसन अच्छा है तो उसका शासन भी अच्छा होगा। देखते नहीं प्रभु कमलासन किसमें विराजमान होते हैं? सिंहासन, कमलासन के ऊपर सिंहासन। कमलासन जो संसार से अलिप्त बताता है, ऐसा कमलासन, और उसके ऊपर मणिमय रचित, रत्नों से रचित ऐसा सिंहासन देखा है। इसका मतलब है कि उस सिंहासन में बैठ करके 3 लोक में राज करेंगे महावीर स्वामी। देवे विमान से निश्चय जानो,
स्वर्ग से आए सुत मानो, भवन फणींद्र भेदे भिआवे, बसु कर्मों का नाश करावे, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। यदि स्वर्ग का विमान देखते हैं तो निश्चित ही मानना चाहिए, विमान यदि स्वप्न में आता है तो तीर्थंकर ऊपर से आ रहे हैं, और यदि स्वप्न में भवन दिखाई दे तो तीर्थंकर नीचे से आ रहे हैं। कुछ होते हैं तीर्थंकर नीचे से भी आने वाले, जो नरक में है, नरक में है। हमें नहीं जाना नरक, हमें तो कहां से आना है। तो कुछ होते हैं, कुछ होते हैं राजा श्रेणी, अभी कहां पर है, और आगे जाकर के तीर्थंकर बनेंगे। तो मां स्वप्न में देखेगी तो भवन देखेगी, विमान नहीं देखेगी फिर वो। और जिस मां को विमान दिखाई दे तो मानो कहां से तीर्थंकर आ रहे हैं, स्वर्ग लोक से आ रहे हैं, बसु कर्म को नाश करने के लिए, 8 कर्मों को नाश करने के लिए। विमान जो होता है जाने का प्रतीक होता है, विमान जाने का प्रतीक होता है, यात्रा का प्रतीक होता है। महावीर स्वामी भी यात्रा करेंगे, अपनी आत्मा से परमात्मा बनने की यात्रा करेंगे। 8 कर्मों को नष्ट करके परमात्मा बनेंगे, सिद्ध परमात्मा बनेंगे। ये प्रतीक विमान का है। रतन राशि का ढेर बताए, रत्नात्रय निधियों को पाए, अग्नि ज्वाल निर्धूम बतावे, कर्म धन का नाश करावे, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। रत्नों की राशि का ढेर लगा हुआ था, ऐसा स्वप्न देखा। ठीक है ना, हम भी तो स्वप्न देखते हैं। तीर्थंकर की मां और सामान्य मां में क्या अंतर होता है? तीर्थंकर की मां वो होती है जो पुत्र आने के पहले स्वप्न देखती है, और दुनिया की मां ऐसी मां होती है जो पुत्र पैदा होने के बाद स्वप्न देखती है, बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा, अच्छी जॉब करेगा, अच्छा पैकेज होगा, अच्छा कमाएगा, है ना सटन? है बहुत सारे सपने सजोते हो, लेकिन तीर्थंकर की जो मां होती है वो स्वप्न पहले देखती है। रत्नों की राशि का ढेर, तुम तो जन्म होने के बाद सोचते हो कि बेटा रत्नों की ढेर लगाएगा, बहुत धन दौलत कमाएगा, मुझे सुख संपन्नता से रखेगा, लेकिन यहाँ पर तो रत्नों की राशि का ढेर पहले ही देख लिया है। इसका मतलब है रत्न, कौन से रत्न भाई, कौन से रत्न चाहिए? जड़ रत्न की चेतन रत्न? बोलो चक्रवर्तियों, अड़ोसी पड़ोसियों, ये बैठे हमारे पड़ोसी, मंदिर के पड़ोसी। तुम लोग कौन हो? अड़ोसी हो कि पड़ोसी हो? खड़ोसी हो? बताओ क्या हो? प्रधान जी देखो, जो मकान से मकान लगा हो वो अड़ोसी कहलाते हैं। अड़ा हो, क्यों ना बोलते ना, बहुत अड़ गया, ये तो हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। जो मकान से मकान लगा हो, और जो आगे पीछे पड़ा हो, बोलो वो कौन? और जिसको ना अड़ा हो ना पड़ा हो, अंदर अंदर जल रहा हो, काश मैं भी, काश मंदिर के सामने मेरा भी मकान होता, आसपास मेरा भी होता, इसी लाइन में मेरा भी, मंदिर की लाइन में मकान मेरा होता,
नहीं होता है तो अंदर ही अंदर क्या होता है, जिनका होता उनको देख करके भटक रहे हैं। गलती कहाँ पर हो गई? वो कहते हैं जो शाश्वत था उसे हमने ठुकरा दिया। गलती कहाँ हुई? जो शाश्वत था उसे हमने ठुकरा दिया, और जो अशाश्वत था उसने हमें ठुकरा दिया। ना घर के रहे, आगे तुम समझो क्या है, मैं नहीं बोलूंगा उसका नाम। एक जानवर होता है ना घर का, क्या ऐसी स्थिति हमारी नहीं हो गई? हमने शाश्वत रत्न को ठुकरा दिया है, और जो अशाश्वत थे उसके चक्कर में इतने भागे कि मिल भी गया तो उसने हमें ठुकरा दिया। और हम कहीं के, महावीर स्वामी कहते नहीं, शाश्वत रत्न। हे प्रिय, अपना जो पुत्र होगा वो जड़ निधियों का मालिक तो होगा ही होगा, लेकिन उसको छोड़ करके रत्नत्रय निधि का मालिक होगा, शाश्वत मालिक होगा। अग्नि ज्वाल निर्धूम बतावे, बिना धुएं की अग्नि निर्धूम, धुएं वाली अग्नि नहीं, कैसी? धुएं से रहित ऐसी अग्नि, ज्वलित अग्नि क्या करती है? धुएं वाली अग्नि जलाती ज्यादा नहीं है, निर्धूम अग्नि जो होती है उसमें जो भी डालो वो सब भस्म हो जाता है, भस्म हो जाता है। ध्यान रूपी अग्नि से जो कर्मों को भस्म कर देंगे, सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते क्षणात्। हाथ जोड़िए, ध्यान अग्नि, बोलिए ध्यान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते क्षणात्। क्षण भर में, क्षण भर में ध्यान रूपी अग्नि से, ध्यान रूपी अग्नि से सभी कर्म जो हैं क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। लोगों की बड़ी समस्या है, बोले महाराज माला करते हैं मन भाग जाता है, जाप करते हैं मन भाग जाता है, माला में मन नहीं लगता है। कैसे लगेगा? इतना परिग्रह जो लाद रखा है, इतना परिचय जो बना रखा है, अति परिचय, अति परिग्रह, अति मन चंचल का कारण है। शांत चित्त कैसे बैठ सकता है? आचार्य विद्यानंद महाराज जी के पास एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मेरा मन शांत नहीं हो रहा, उपाय बताओ। और यही प्रश्न कितने लोग पूछना चाहते, जरा हाथ उठाओ। सब परेशान हो, समझ में आ गया। आचार्य जी के पास गए और बोले गुरुदेव मेरा मन शांत नहीं होता है, जरा उपाय बताइए। बोले अच्छा। बोले मेरा भी शांत नहीं हो रहा था, मैंने भी अपने गुरु से पूछा था, उन्होंने उपाय बताया था, ऐसे हो जाओ। और फिर भी अभी भी पूरा शांत नहीं है। मन को शांत करना है तो निष्परिग्रह बनो, मन को शांत करना है तो परिग्रह का परिमाण बनाओ, अनुव्रत धारण करो। जो अनुव्रतों को, नियमों को धारण करेगा, एक सीमा बनाएगा अपने जीवन जीने की, वही व्यक्ति का मन शांत होगा। आचार्य जी ने कहा फिर भी तुम पश्चाताप मत करो, फिर भी ज्यादा परेशान होने की कोशिश मत करो। बोले 108 दाने का जो माला होती है वो 108 दाने में मन नहीं लग सकता है। बोले यदि 108 दाने में माला में मन लग जाए तो माला यही, शरीर यही और आत्मा सिद्ध भगवान बन जाएगी। वो कहते थे तो उपयोग लगाओ, और 3-4 दाने में भी मन लग गया, समझना तुम्हारी माला सार्थक हो गई, समझना तुम्हारा माला करना सार्थक हो गया। जितना उपयोग लगा उसका आनंद लो, और उपयोग लगाने का अभ्यास करो, प्रयास करो। अंत में मुख में हस्ती समाया, अचित इंद्र ही गर्भ में आया, जान स्वप्न फल रोमांचित हो, मानो सबसे प्रभु वांछित हो, वीर महावीर
हाथी मुख में जाता हुआ अंत में दिखाई दिया, मानो अच्युत इंद्र से कौन आ गए? महावीर स्वामी का जीव आया है। भैया कौन आ गए बोलो? आगे नहीं आगे महावीर स्वामी। वीर आएंगे आएंगे वीर आएंगे, वीर आएंगे आएंगे वीर आएंगे। बोलो सारी दुनिया के भाग जाग जाएंगे, सारी दुनिया के भाग जाग जाएंगे। वीर आएंगे आएंगे वीर आएंगे, बोलो वीर आएंगे। दिल्ली वालों के भाग, हाथ खोल रहे आप लोगों के, भक्ति करो, हाथ उठा ऊपर। दिल्ली वालों के भाग आज जाग जाएंगे, दिल्ली वालों के भाग आज जाग जाएंगे। वीर आएंगे आएंगे वीर आएंगे, वीर आएंगे आएंगे आएंगे। कुंड ग्राम में जन्मोत्सव मनाएंगे, कुंड ग्राम में जन्म। कितने लोग मनाएंगे बोलो? शाम को पलना भी होना है आज यहाँ पे क्या होना है शाम को? हाँ, पलना करेंगे। कुंड ग्राम में जन्मोत्सव मनाएंगे, कुंड ग्राम में जन्मोत्सव मनाएंगे। सारी प्रजा सब मिल गीत गाएंगे, सारी प्रजा सब मिल गीत गाएंगे। सारे जन्मों के पाप आज कट जाएंगे, सारे जन्म के पाप कट जाएंगे। होली और दिवाली आज मन जाएंगे, होली और दिवाली आज मन जाएंगे। वीर आएंगे आएंगे वीर आएंगे, वीर आएंगे आएंगे वीर आएंगे। बोलो सारी दुनिया, आगे से करो, जाग जाएंगे, सारी दुनिया के भाग आज जाग जाएंगे। वीर आएंगे आएंगे वीर आएंगे, वीर आएंगे आएंगे। ये वीर भगवान आ रहे हैं सौधर्म इंद्र में भी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सावित्री देवी, स्वर्गीय श्री धर्मदास जैन, सुपुत्र श्री प्रमोद जैन, सुनील जैन, सुशील जैन, विजय जैन, श्रीमती ज्योति जैन, श्री संजय जैन, सुपुत्र यश जैन, सागर वाले बैंक एन्क्लेव दिल्ली, श्री बिहारी लाल पोद्दार, ललिता पोद्दार, विकास पोद्दार, राखी पोद्दार, बिनीता, सीमा, श्वेता, काव्या, मेघा एवं जयदित्य पोद्दार, पीडी विहार दिल्ली, पूरन चंद जैन, शकुंतला जैन, संजय जैन, हेमंत जैन, मुकेश जैन सपरिवार 6J एक्सटेंशन लक्ष्मी नगर दिल्ली, राजीव जैन, संतोष जैन, रविंद्र जैन, सुनीता जैन, G232 दूसरी मंजिल प्रीत विहार दिल्ली, श्री अमन संगीता, सिद्धांत जैन, प्रतीक, आशी जैन, प्रतीक, आरजू जैन, बैंक एन्क्लेव लक्ष्मी नगर दिल्ली, श्री विजय जैन, भावना जैन, परीक्षित जैन, प्रज्ञा जैन, विराज जैन एवं युवराज जैन, बैंक एन्क्लेव दिल्ली।